बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 29 जुलाई 2021 जुमेरात का दिन था। वीक का आज सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट ने कैसे परफॉर्मेंस दी है। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर प्लस में गए, कौन से नेगेटिव में। मार्केट मूवर्स को देखेंगे जिसमें वॉल्यूम 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बैंक सेलिंग देखेंगे। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नज़र डालेंगे। कल की जो बोर्ड मीटिंग्स और पे आउट्स की डिटेल्स हैं वो चेक करेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे लेवल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. मार्केट ने जो है वो 47,000 के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दी है। 47,312 के लेवल पे सेटल हुई है। ओपनिंग जो थी वो 47,339 की थी और इंट्राडे में 47,000 का लेवल भी मार्केट ने ब्रेक किया है। 46,955 का लो लगाया, 362 पॉइंट्स। फिर जो है वो रिकवरी आई, 47,353 का हाई लगाया, 35 पॉइंट्स का गेन था इंट्राडे में। क्लोजिंग जो है वो 47,312 के लेवल पे आई है 5 पॉइंट्स की कमी के साथ। वॉल्यूम्स जो है वो कल की निस्बत बेहतर लगे हैं। 156 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ है KC 100 इंडेक्स में। ओवरऑल जो 5 डे की एवरेज बन रही है वो 132 मिलियन शेयर्स की है। 42 स्क्रिप्ट अप साइड पे हैं KC 100 इंडेक्स के, 49 डाउन थे और 9 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज गए। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो पॉजिटिव साइड पे केमिकल की तरफ से 19 पॉइंट्स ऐड हुए, रिफाइनरी सेक्टर ने 12, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज ने भी 12 पॉइंट्स ऐड किए, फर्टिलाइजर सेक्टर ने 11, इन्वेस्टमेंट्स बैंक एंड सिक्योरिटी कंपनीज ने 10, जबकि सीमेंट्स की तरफ से भी 10 पॉइंट्स ऐड हुए। फ्लिप साइड पे कमर्शियल बैंक्स ने 40 पॉइंट्स निकाले, टेक्सटाइल, कंपोजिट और पावर जनरेशन की तरफ से 9 पॉइंट्स, फूड सेक्टर ने 8, जबकि ऑटोमोबाइल असेंबलर ने 5 पॉइंट्स लूज किए। कंपनीज की बात करें तो थल ने जो है वो 12 पॉइंट्स ऐड किए हैं, एग्रो फर्टिलाइजर ने 12, लकी सीमेंट्स की तरफ से 10 पॉइंट्स, दाऊद हेरकुलस कॉर्पोरेशन ने 9, ICI पाकिस्तान लिमिटेड ने 8, एग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स ने 7, जबकि ATRL और चिराट सीमेंट्स की तरफ से 6 पॉइंट्स ऐड हुए। फ्लिप साइड पे आज HBL ने सबसे ज़्यादा 32 पॉइंट्स लूज किए, UBL ने 9, होंडा कार ने 8, एसगार्ड 9 और पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स ने 5, हब पावर कंपनी लिमिटेड और कोहाट सीमेंट्स की तरफ से भी 5 पॉइंट्स लूज हुए हैं। सेक्टर्स की बात करें तो पॉजिटिव साइड पे आज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा प्लस था, 2.62%, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज 1.39% प्लस थे, रिफाइनरी सेक्टर 1.3%, केमिकल 0.73%, इन्वेस्टमेंट्स बैंक एंड सिक्योरिटी कंपनीज 0.41%, इंजीनियरिंग सेक्टर 0.37%, शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज भी 0.35% अपसाइड पे गई हैं। फ्लिप साइड की बात करें तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर 2% डाउन था, सिंथेटिक एंड रेयान सेक्टर 1.80%, लीजिंग कंपनीज 1.34%, टेक्सटाइल वीविंग 1.26%, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स 1.2% डाउन, टोबैको सेक्टर 0.67%, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 0.6%, ग्लास सेक्टर 0.5 और मुदारबस भी 0.53% आज डाउन साइड पे। सर्किट ब्रेकर्स की बात करें तो टोटल 8 स्क्रिप्ट जो है वो आज अपर लॉक पे थे, जिसमें आरपाक इन्वेस्टमेंट जो है वो सबसे टॉप पे था। फिर दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड है, फर्स्ट पैरामाउंट मुदारबा, खाजी फैब्रिक्स इंटरनेशनल लिमिटेड है, इमेज पाकिस्तान, LPGL, मकबूल टेक्सटाइल मिल्स और सरदार केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है ये स्टॉक्स थे जो आज अपने अपर लॉक पे बंद हुए। इसी तरह टोटल जो है वो 6 स्क्रिप्ट जो थे वो आज लोअर लॉक लगे हैं इसको, जिनमें ब्लेस्ड टेक्सटाइल मिल है, दाऊद इक्विटीज लिमिटेड, गाटन इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जानाना दी मालूचू टेक्सटाइल मिल्स है, खैरपुर शुगर मिल्स और पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड शामिल है। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर स्क्रिप्ट हैं वो चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे जो है वो आज भी WTL है, 50 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है, 4.2% डाउन था। बाइको पेट्रोलियम में 47 मिलियंस का वॉल्यूम है, 0.91% प्लस। यूनिटी फूड 16 मिलियन वॉल्यूम के साथ 0.69% डाउन था। FFBL में भी 10 मिलियंस का काम हुआ है, 0.78% प्लस था। हम नेटवर्क 10 मिलियंस का वॉल्यूम है, 1.7% डाउन। आयशा स्टील 3.06% प्लस था, 9.6 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है। सिल्क बैंक में 9.4 मिलियंस का वॉल्यूम है, 6% डाउन था। एस्कोल पेट्रोलियम भी 2% डाउन था, 9.3 मिलियंस की वॉल्यूम के साथ। TPL प्रॉपर्टीज 8.8 मिलियंस वॉल्यूम के साथ 5.3% डाउन था। और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन भी 8.65 मिलियन वॉल्यूम के साथ 2.5% अपसाइड पे गया। आज के जो गेनर्स थे टॉप 10, उसमें टॉप पे जो है वो फर्स्ट पैरामाउंट मुदारबा है, 12.82% प्लस था।
दीवान फारूक मोटर्स 9.36%, काजी फैब्रिक्स इंटरनेशनल लिमिटेड 7.94%, इमेज पाकिस्तान 7.47, LPGL 7.47% प्लस था, शाताज शुगर मिल्स 7.43%, ZTL 7.26, प्रीमा भी 6.78% प्लस था, फिरोज सन्स लेबॉर्ट्रीज 5.43 और TPL इंश्योरेंस जो है वो 4% आप साइड पे गया। आज के जो लूजर्स थे टॉप 10, उसमें टॉप पे जो है वो दाऊद इक्विटीज लिमिटेड है 7.48% डाउन, GI टेक्सटाइल मिल्स 7.06%, प्रॉस्पेरिटी वीविंग मिल्स 6.84% डाउन, सर्विस फैब्रिक्स 6.52%, फर्स्ट पाक मुदारबा 6.42%, सिल्क बैंक 6%, मुदारबा अलमाली 5.89% डाउन, TPL 5.30%, रावी टेक्सटाइल मिल्स 5.24 और नज़ीर कॉटन मिल्स भी 5% डाउन साइड पे थी। ये मूवर्स थे आज के। नेक्स्ट इवेंट्स में सबसे पहले अपकमिंग बोर्ड मीटिंग देखते हैं। तो सीमेंस पाकिस्तान का आज थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था, 3 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग्स थी, तो कल सुबह ये ओपनिंग में प्री ओपनिंग में रिजल्ट आएगा। उसके बाद फौजी फर्टिलाइजर कंपनी कल अपना हाफ ईयर का रिजल्ट अनाउंस करने जा रही है 9:30 बजे सुबह। अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल्स का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट सुबह 11 बजे। एटलस होंडा का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट 11 बजे है। एक्साइड पाकिस्तान का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट दोपहर 3 बजे। पाकिस्तान एल्युमिनियम बेवरेज केन लिमिटेड भी अपना फर्स्ट रिजल्ट अनाउंस करने जा रही है लिस्टिंग के बाद, हाफ ईयर का इसका रिजल्ट है, दोपहर 3 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग है। टांडीवाला शुगर मिल्स का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट 3 बजे है। आरिफ हबीब लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट 4 बजे है कल, और पैंथर टायर्स का भी एनुअल रिजल्ट जो है वो हफ्ते को 12 बजे अनाउंस होगा। पे आउट्स की बात करें तो सर्विस फैब्रिक्स लिमिटेड के राइट्स हैं 10 रुपीज़ पर शेयर के, 11 अगस्त जो है वो एक्स डेट है, नॉन शरिया स्क्रिप्ट है। हुसैन शुगर मिल्स के भी राइट्स हैं 17.50 पर शेयर सब्सक्रिप्शन है, 12 अगस्त को एक्स हो जाएगा, ये भी शरिया कंप्लाइंट स्क्रिप्ट है ये। पाकिस्तान टोबैको कंपनी का 26 रुपये का डिविडेंड है, 13 अगस्त एक्स डेट बन रही है, नॉन शरिया है ये। और सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड का भी 1.50 रुपये का डिविडेंड है और 15% के बोनस शेयर्स हैं। 15 सितंबर जो है वो इसकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट है, तो एक्स डेट से एक दिन पहले जो है वो शेयर्स आपके पास होना चाहिए पे आउट्स के लिए। डॉलमन सिटी और इमेज पाकिस्तान जो है वो आज एक्सओ के ओपन हुए थे। डॉलमन सिटी ने 33 पैसे का डिविडेंड दिया था और इमेज पाकिस्तान ने राइट्स दिए थे 75% के, दोनों ही शरिया कंप्लाइंट थे। रिजल्ट्स जो है वो आज 11 अनाउंस हुए। सबसे पहले जो है वो वेद पाकिस्तान ने अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है, 31.86 की EPS आई है सेकेंड क्वार्टर में। लास्ट ईयर 32.97 का लॉस था सेकेंड क्वार्टर में। हाफ ईयर की टोटल EPS जो है वो 63.37 हो गई है, पिछले साल 63 रुपये का लॉस था। पे आउट जो है वो कोई नहीं दिया। और क्रोमा पाकिस्तान का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था, थर्ड क्वार्टर में 19.17 की EPS आई है, पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 3 पैसे की अर्निंग थी। 9 मंथ्स की टोटल EPS जो है वो 51.48 पे हो गई है, पिछले साल 22.96 की EPS थी। पे आउट नहीं दिया कोई। नेस्ले पाकिस्तान ने हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है, सेकंड क्वार्टर में 56.76 की EPS है, पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 42.71 की EPS थी। हाफ ईयर की टोटल EPS 127.53 हो गई, पिछले साल 85 रुपये की जो है वो EPS थी। पे आउट जो है वो इन्होंने 115 रुपये का डिविडेंड दिया है। शकरगंज मिल्स का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था, थर्ड क्वार्टर में 2 रुपये 1 पैसे का लॉस आया है, पिछले साल भी 2 रुपये 2 पैसे का लॉस था। 9 मंथ्स में टोटल इनका लॉस जो है वो 8.40 हो गया, पिछले साल 5.21 के लॉस पे कंपनी खड़ी थी। पे आउट जो है वो अनाउंस नहीं किया कोई भी। FFBL का हाफ ईयर का रिजल्ट था, 2 रुपये 3 की EPS आई है, पिछले साल 1 रुपये 12 का लॉस था। सेकंड क्वार्टर में हाफ ईयर की EPS 3 रुपये हो गई है, पिछले साल 4 रुपये 6 के लॉस पे कंपनी खड़ी थी। पे आउट कोई नहीं दिया। नून शुगर मिल्स का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था, 3 रुपये 53 की EPS आई है, पिछले साल 6 रुपये 60 की अर्निंग थी थर्ड क्वार्टर में। तो 9 मंथ्स की टोटल EPS 9 रुपये 74 है, पिछले साल के मुकाबले में कम है, पिछले साल 12 रुपये 21 की EPS थी। पे आउट जो है वो कोई नहीं दिया। एग्रो फर्टिलाइजर का हाफ ईयर का रिजल्ट था, सेकंड क्वार्टर में 3 रुपये 60 की EPS है, पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 2 रुपये 91 की अर्निंग थी। हाफ ईयर की जो टोटल EPS है वो 7 रुपये 87 हो गई है, पिछले साल 3 रुपये 34 हाफ ईयर की EPS थी। पे आउट भी अनाउंस किया है, 4 रुपये डिविडेंड पर शेयर।
सैमसंग का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 41 पैसे का लॉस है, पिछले साल 3 रुपये 80 पैसे का लॉस था थर्ड क्वार्टर में। 9 मंथ्स में टोटल इनका जो लॉस हो गया है वो 9 रुपये 19 पैसे है। पिछले साल भी कंपनी लॉस में ही थी, 9 रुपये 60 पैसे के। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं हुआ। होंडा कार ने अपना फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट पॉजिटिव ईपीएस से किया, 6 रुपये 50 पैसे की अर्निंग आई है इस क्वार्टर में। पिछले साल इनका लॉस चल रहा था 3 रुपये 58 पैसे का, पे आउट कोई नहीं दिया। कॉलगेट पामोलिव ने अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया है, फोर्थ क्वार्टर में 21 रुपये 24 पैसे की ईपीएस है और पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 19 रुपये 62 पैसे की ईपीएस थी। फुल ईयर की जो उनकी ईपीएस आई है वो 89 रुपीज़ की आई है, पिछले साल 76 रुपये की जो है वो अर्निंग पे कंपनी खड़ी थी। पे आउट में डिविडेंड और बोनस दोनों अनाउंस किए, 24 रुपये का डिविडेंड है और 15% के इसने बोनस शेयर्स अनाउंस किए हैं। हबीब बैंक लिमिटेड ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है। सेकंड क्वार्टर में 6 रुपये 35 पैसे की ईपीएस है, पिछले साल 7 रुपये 53 पैसे की अर्निंग थी सेकंड क्वार्टर में। ओवरऑल हाफ ईयर की टोटल इनकी ईपीएस है वो 12 रुपये 4 पैसे पे आ गई है, पिछले साल 10 रुपये 32 पैसे की ईपीएस थी। पे आउट में डिविडेंड अनाउंस किया है 1 रुपये 75 पैसे पर शेयर।